आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए आपको किस तरह से सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करनी है। साथ में एडिशनल डिटेल्स जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न, लैंग्वेज की पेपर्स किस किस लैंग्वेज में आते हैं, और जो सपना मैम आपको इस वीडियो में गाइड कर रही हैं उनका पर्सनल एक्सपीरियंस जानेंगे कि ये कोर्स ज्वाइन करके उनको कैसा लग रहा है। सो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज़, इस वक्त मैं सपना मैम के रूम में जा रही हूँ। सपना मैम थर्ड ईयर में है और उनसे पूछेंगे कि कैसे प्रिपरेशन वगैरह करना है। सो लेट्स गो। ये सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं इस वक्त सपना मैम के रूम में हूँ। और इस वक्त मैम वैसे बिजी रहती हैं बहुत, क्योंकि थर्ड ईयर में बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, बट वो बहुत मुश्किल से टाइम निकाली हैं आपके लिए और मेरे लिए। सो अभी हम लोग आपका क्वेश्चन देखेंगे जो मैम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो गुड इवनिंग मैम। सो सी सपना मैम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। Hello everyone, I am Sapna from Delhi and I am third year nursing student from AIMS भोपाल। So guys, जैसे रविता चाहती है कि मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस दूँ, तो उसके लिए आज मैं आपको थोड़ा गाइडेंस दूँगी। आपकी जो भी क्वेरीज़ है, आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद सारी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो स्ट्रैटेजीज़ वगैरह की भी बात करते हैं, कैसे पढ़ना है, उसके सिलेबस जो आपका सिलेबस होने वाला है उसकी भी बात करते हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है, और जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो क्या होगा, कितने सेक्शन में डिवाइड होता है, उसकी भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस जो आपको पढ़ना है। तो सिलेबस आपका जो रहता है वो 11th-12th की जो एनसीईआरटी बुक है, सेम उसी के बेसिस पे होता है। जो हम आज तक नीट का एग्ज़ाम देते आए हैं, एम्स का एग्ज़ाम देते आए हैं, सेम वही पैटर्न है, सेम वही सिलेबस है। कोई नया डिफरेंस नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये कह नहीं सकते कि 12th से ज़्यादा आएगा या 11th से ज़्यादा आता है, तो बराबर आता है, ठीक है। तो दोनों पे इक्वली फोकस करना है। बीएससी नर्सिंग का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बेसिकली 3 सब्जेक्ट आते हैं और एडिशनल में जीके आता है। एम्स में मेनली पूछा जाता है। तो जो पहला सब्जेक्ट हमारा है वो फिजिक्स होता है, देन केमिस्ट्री, देन बायो, एडिशनल में जीके। अब जो सिलेबस हमें कवर करना है उसके कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताती हूँ सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले फिजिक्स, जैसे आपके लिए मैंने कुछ टॉपिक्स निकाल के रखे हुए हैं। तो ये फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो इन पे करना। जैसे इंट्रैक्शन फोर्सेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, एसआई यूनिट्स, इंपॉर्टेंट physical laws, Newton laws, Kirchhoff's laws, electrical resonance capacitance series, working of important mechanics and instruments, motor, AC generator, swings of balls, then conductor and superconductor materials. Then atomic आ जाता है, इसमें आपका molecular models आ जाएंगे, important ray phenomena हो जाएगा, then reflection, TIR, refraction और wavelength। ये जो टॉपिक है इन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लेना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देन कम टू केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए आप देख सकते हैं IUPAC नेमिंग, then hybridization of atoms, sp2 sp3, oxidation number, chirality, aromaticity हो गया आपका एक, then radioactivity and half life, inorganic compound and reactions। ये सारे जो टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री में, बेसिकली आप इनको ज़्यादा फोकस करिए और इन्हें कवर कर लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, ठीक है। और बायो के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि आप बेसिकली हमारी जो एनसीईआरटी बुक है वो सफिशिएंट है। नीट के बेसिस पे भी देखा जाए, एम्स के बेसिस पे भी देखा जाए, तो आपकी एनसीईआरटी काफ़ी आपको इफेक्टिव रहेगी। आप उसको पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन पढ़ें, ठीक है। हर वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आपने कोई लाइन उठाई, जैसे आपने सेल चैप्टर आप शुरू कर रहे हैं, तो सेल अगर माइंड में अगर सेल आपको बोला जाता है तो माइंड में आना चाहिए कि उसके रिलेटेड सारे स्ट्रक्चर्स, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, हर चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए उसके रिलेटेड। बायो में क्या है, आप जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो बायो है हमारा वो डाटा बेसिस होता है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक जूलॉजी है और एक बॉटनी है। तो दोनों पे इक्वली फोकस करना है, इक्वली मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें। तो और इसकी प्रिपरेशन के लिए ना आप एक काम कीजिए, आप नीट के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। प्रीवियस ईयर के 5 ईयर 10 ईयर्स के मार्केट में बहुत है, वो आप उठा लीजिए। एम्स के कुछ क्वेश्चन हैं जो नेट पे आपको मिल जाएंगे, वो आप उठा लीजिए। लेकिन आपके क्वेश्चन स्टैंडर्ड होने चाहिए, क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम को देने वाले हैं बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, वो बेसिकली एक डिग्री कोर्स होता है। इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ेगा अगर आपको एम्स में सीट चाहिए तो। देख, और देन अब बात करें केमिस्ट्री और फिज़िक्स की, तो वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं। आपने अगर कहीं से कोई कोचिंग ले रखी है, तो आपको जो नोट्स मिले हैं उसके पूरे नोट्स आपको उसके गो थ्रू जाइए, अपने नोट्स के लाइन टू लाइन आपको याद रहना चाहिए। और उसके साथ हमको पता होता है कि हम बायो की एनसीईआरटी तो पूरी रट लेते हैं, बट हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पे बिल्कुल फोकस नहीं करते। और एम्स जो है फिजिक्स और
केमिस्ट्री के एनसीईआरटी पे बहुत फोकस करता है, तो उसकी हर लाइन को आपको, जैसे आप बायो पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही उसको भी पढ़ना है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बॉक्सेस दिए होते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेता है वहाँ से एम्स। तो ये हो गया आपका, इस पर फोकस हो गया। देन क्वेश्चंस आपको करने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, सेम भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे इस टाइम पे, हमारे पास टाइम कम है, अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपके रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर होते जाएंगे, क्योंकि पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं बचा है। तो आप टॉपिक उठाइए, क्वेश्चन उठाइए, और जो भी 4 ऑप्शन उसमें रहते हैं, चारों ऑप्शन के जो पीछे का उसका जो भी रीज़न है, जो भी टॉपिक है, अगर वो सही है तो क्यों सही है आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और जो टॉपिक मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है, इन पे थोड़ा ध्यान दें। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो आपका एग्जाम पैटर्न जो है एमसीक्यू बेस्ड होता है, सीबीटी टेस्ट होता है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आप सबको पता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 120 मिनट्स का होता है। क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। और हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो फोकस करना है नेगेटिव मार्किंग ना हो। नेगेटिव मार्किंग हुई तो सोचो एक बार में 1/3 आपका 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो जितने आपने सही नहीं किए होते हैं उतने आपके मार्क्स तो डिडक्ट हो जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट और सही आंसर पे ही टिक लगाना है, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं इसके सेक्शन की। तो सेक्शन 4 होते हैं, एक होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जीके। और हर सेक्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों 30-30 क्वेश्चन कैरी करते हैं। जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन हो गए, और ये पेपर भी 100 मार्क्स का ही होता है। सो गाइस, आपने बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट के बारे में सब जाना है, टॉपिक्स जान लिए हैं। अब मैं आपको बता दूं जीके के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखो, जीके जो है बहुत ही वास्ट है, उसका कोई आप कहीं से भी नहीं उठा सकते क्या आ जाएगा क्या नहीं आ जाएगा। तो जो जीके में क्वेश्चंस आएंगे वो मेनली करंट अफेयर्स से आते हैं। तो करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि पिछले 1-2 महीने के करंट अफेयर्स आप पढ़ लोगे उसमें से आएगा, ऐसा नहीं है। आप करंट अफेयर्स में पिछले 1 ईयर में जितने भी इवेंट्स हुए हैं आप उन सब पे फोकस करिए। जैसे कोविड, मेनली तो कोविड चल रहा है, तो आप कोविड पे फोकस कर सकते हैं, और जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आती है उस पर फोकस कर सकते हैं। और जैसे कि कोई ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, ये सब चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। ये सब आप इन चीज़ों में थोड़ा सा इन्वॉल्व रहिए। रोज़ाना आप अभी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, मेनली जो अभी चल रहे हैं ना उसमें से आ सकता है, ठीक है। जीके तो उसके 10 क्वेश्चन आने हैं, तो 10 के 10 तो कोई भी नहीं कर पाता है, टॉपर भी नहीं कर पाता है। तो देखो उसमें से कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएँ, सही हो जाए, इतना तो आप पढ़ लेंगे। मैम, जैसा कि अभी टाइम बहुत कम है तो बच्चों को आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बुक्स बता दीजिए जिसको रेफ़र करके वो और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के लिए आप 12th और 11th के एनसीईआरटी और उसके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप रेफ़र करिए, जो भी नीट में पूछे गए हैं वो, क्योंकि मेनली जो एम्स के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो रिलीज़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको एम्स के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे नहीं, तो नीट बेसिस ही होता है, वो बेसिक क्वेश्चंस हैं। और आप जीके के लिए ल्यूसेंट बुक है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। और बायो के लिए एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स, क्योंकि आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने का भी शायद पूरा टाइम ना मिले, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप इस बुक को प्रेफर करिए। इसमें पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है, थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी बट काफ़ी इफेक्टिव रहेगी। मैम, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए बच्चे क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिकल बेस्ड है तो यार देखो, इसके लिए तो हमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे उतना प्रैक्टिस आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शन बताइए। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, बेसिक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सोचते हैं कि घुमा फिरा के दिया हुआ है, बट इतना ईजी हो नहीं सकता। कई बार ईजी क्वेश्चन ही होता है, बट उसकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी टफ हो जाती है। और ये स्टैंडर्ड हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो थोड़ा आपका लैंग्वेज भी टफ होगा। तो मेनली हाँ, लैंग्वेज के ऊपर बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, तो जिसमें आपको कन्वीनियंस हो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। तो अब हम मैम से पूछेंगे कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है, उन्होंने किस तरह से तैयारी की है, तो चलिए जानते हैं। तो मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप एम्स से बीएससी नर्सिंग ही करना चाहती थी या आप कुछ और करना चाहती थी और किसी रीज़न की वजह से आप यहाँ आए हैं, या फिर आप नीट देना चाहती थी, तो क्या मतलब है, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। देखो, मेरा भी यही ड्रीम था कि मैं भी एमबीबीएस करूँगी, डॉक्टर बनूँगी। बट ठीक है, कंपटीशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है कभी कभी, उसका कोई भरोसा नहीं है, कभी हाई कभी लो, ऐसे चलता ही रहता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमको अपना थोड़ा सेकंड ऑप्शन भी रखना चाहिए। और देखो, यहाँ एमबीबीएस ना करने के बाद अगर आप बीएससी नर्सिंग भी चूज़ करते हैं तो वो भी एक मेडिकल फील्ड ही है जो आपका ड्रीम है उसको फुलफ़िल करती है, और ये बहुत अच्छी करियर ऑप्शन है। यहाँ पे आने के बाद जो मुझे पता लगा है, तो आप भी इस फील्ड में आ सकते हैं। बीएससी नर्सिंग आपके लिए भी बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लोगों को पता ही नहीं होता है कि भाई नर्सिंग क्या है, क्योंकि हम जानना ही नहीं चाहते। मैं भी नहीं जानना चाहती थी, क्योंकि आंखों के सामने सिर्फ एमबीबीएस दिखता है, ऐसा नहीं होता कि हम नर्सिंग के बारे में भी जानें। मेरे को भी नहीं पता था एक्चुअल में कि नर्सिंग में सब्जेक्ट क्या होते हैं
मुझे तो ये भी नहीं पता था जब मैं यहाँ आई थी, बट ठीक है। आने के बाद सब्जेक्ट भी आपके सेम रहते हैं, इवन आपको उससे ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर भी मिलता है। देखो MBBS में आपको इंटर्नशिप में जाके क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, लेकिन आपको BSc नर्सिंग में आने के बाद फर्स्ट ईयर से ही क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलने लगता है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और एजुकेटेड नर्स बनती है। सो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आप पहले मतलब बता रही हैं कि आप भी नीट दे करके डॉक्टर बनना चाहती थी और अभी आप नर्सिंग कर रही हैं, तो अभी आपको कैसा फ़ील हो रहा है? मतलब ऐसा कुछ रिग्रेट वगैरह है कि नहीं, मुझे ड्रॉप लेके फिर से MBBS के लिए जाना चाहिए था? हाँ, तो देखो रविता, मेरा भी ड्रीम डॉक्टर बनने का ही था। और मैं जब यहाँ पर आई तो फर्स्ट ईयर तक तो मुझे भी ये होता था कि हाँ, एक ड्रॉप ले लेना चाहिए था या फिर एक और बार ट्राई कर लेते हैं। लेकिन अब जब मैं अब थर्ड ईयर में आ गई हूँ, तो अब मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ, मैंने टाइम पे सही ऑप्शन चुना है और काफ़ी अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस। सो थैंक यू मैम, आप अपना इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं हम लोगों से और अपना जो इतना प्रीशियस टाइम दे रही हैं उसके लिए आपको थैंक यू। तो ऑल द बेस्ट गाइस, विश यू वेरी वेरी गुड लक। और अच्छे से प्रिपेयर करो, टेंशन वाली बात नहीं है, सब अच्छे से हो जाएगा। और महीने बाद आपका एग्जाम होने वाला है, तो स्ट्रेस भी नहीं लेना है, अच्छे से खाना है, अच्छे से पीना है और अच्छे से पूरी नींद लेनी है 8 घंटे की, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करनी है और जल्दी से BSc नर्सिंग क्रैक करके आइए, और यहाँ पे एम्स आपका इंतज़ार कर रहा है। ऑल द बेस्ट।